हेलो माय स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर अपन टॉपिक पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। तो पहला जो टॉपिक है वह है कंपोजिट फंक्शन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बिना देर किए वीडियो को शुरू कर। कंपोजिट फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि यदि f जो एक फंक्शन है जो a से b में तथा g एक और फंक्शन है जो b से c में, दो फलन इस प्रकार से हैं, तब f और g का कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन g ऑफ f द्वारा निरूपित किया जाता है। इन दोनों को जब कंपोजिट किया जाता है तब क्या होता है, वो g ऑफ f द्वारा निरूपित किया जाता है तथा फलन g ऑफ f a से c में g ऑफ f x इस प्रकार से x जो है बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित किया जाता है। ओके स्टूडेंट, देखो ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। इसका जो मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। एक एक लाइन को बिल्कुल ध्यान से समझते जाएंगे अपन। जैसे कि मान लो अपन ने क्या करा, एक सेट लिया a, ठीक है, दूसरा सेट लिया, ये हो गया b, और तीसरा सेट लिया हमने, ये हो गया c। अब बड़े ही ध्यान से समझें कि यहां से बोल रहा है कि a से b में है तो एक फंक्शन तो a से b में होगा और दूसरा फंक्शन b से c में होगा। तो इसको बड़े ध्यान से समझें। मैं इसका एक एलिमेंट ले रहा हूं x, ओके। अब a से b में एक फंक्शन हुआ जिसको अपन कहेंगे f। ये f क्या बोल रहा है, a से b में। तो देखो f x जो है इसके साथ मिलकर ये क्या बना देगा, fx, ओके। और इसमें जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, x क्या कहलाएगा, fx, और इसी को अपन किसके इक्वल लेते हैं, y के इक्वल। तो fx इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। अब दूसरी बात करते हैं अपन b से c में। तो यहां से एक और फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, g फंक्शन होगा, जो कहां से, b से c में। अब यहां से अगर आप देखें तो ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, gy, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, z है। देखो इसके अंदर x है, इसके अंदर y है, और इसके अंदर क्या है, z है। लेकिन अपन इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं कि x fx के साथ मिलकर क्या बन गया, fx बन गया, और वही किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि b से c में जो फंक्शन था वो g था, तो इसको क्या ले लिया, gy ले लिया, और gy किसके इक्वल ले लिया, z के इक्वल ले लिया। अब एक बात को बड़े ध्यान से समझे कि यहां पर लिखा हुआ है gy इक्वल्स टू क्या आ रहा है, z। अच्छा, मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि y की जगह fx लिख सकता हूं, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये भी z के बराबर होगा। कुछ नहीं किया मैंने, y की जगह क्या ले लिया, fx ले लिया, तो ये किसके बराबर हो गया, z के बराबर। अब एक बात बड़े ध्यान से समझें कि ये जो अपन ये बड़ा ब्रैकेट जब हटाते हैं ना, तो ये क्या बनता है, यहां पर o लिखते हैं, यहां पर f, तो ये बनता है g ऑफ f। तो f जो फंक्शन है वह a से b में था, और जो g फंक्शन है वह क्या था, b से c में। तो एक डायरेक्ट फंक्शन जो है वो कहां से हो जाएगा, a से डायरेक्ट c में। ये लिखा हुआ है देखो, a से डायरेक्ट c में हो जाएगा, और जिसको अपन क्या कहते हैं, g ऑफ f। ओके, तो ये फंक्शन g ऑफ f कहलाता है। अब देखो कंपोजिट का एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि मान लो ये तीन लड़के हैं, मान लो ये राम है, ये श्याम है, और ये मेरा ही नाम ले लेता हूं, विनोद है। ओके, अब राम और श्याम दोनों आपस में दोस्त हैं। ओके, तो श्याम जो है वो विनोद का भी दोस्त है। तो अगर मान लो, तो क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि राम जो है डायरेक्ट विनोद का दोस्त हो जाए, हो सकता है, क्योंकि दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त होता है। तो इस प्रकार से इसको कंपोजिट कहना कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से कंपोजिट फंक्शन होता है, यानी कि g ऑफ f और f ऑफ g के ऊपर एक एग्जांपल है। इसको अपन सोल्व करते हैं और देखते हैं देखो क्या होता है। हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि यदि f जो है r से r में तथा g जो है r से r में एक फलन है, r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के अंदर फंक्शन है, क्रमशः fx दे रखा है cos x और gx दे रखा है 3x² द्वारा परिभाषित है। तो g ऑफ f और f ऑफ g ज्ञात कीजिए।
और साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि सिद्ध कीजिए कि g ऑफ f बराबर f ऑफ g नहीं है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन फंक्शन को। अगर अपन इसको सोल्व करें क्वेश्चन को, तो यहां पर क्या होगा कि हमें जो दे रखा है वो f जो दे रखा है r से r में, और fx जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, cos x। दूसरी बात, हमें gx जो दे रखा, g जो फंक्शन है वो भी दे रखा है r से r में, और जो gx जो है वह दे रखा है 3x स्क्वायर। ओके, ये जो हमें दे रखा है वो पहले निकाल लेते हैं। अब देखो g ऑफ f निकालते हैं, g ऑफ f और यहां लिख लेते हैं x। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहां से ये जो x है ये इसके साथ आ जाता है, और यहां क्या आ जाता है fx। ओके, ये x इसके साथ आ जाएगा, और जब ये o हटेगा तब बड़ा ब्रैकेट आएगा। इस प्रकार से आ गया। अब यहां देखो आप fx क्या दे रखा है, fx की वैल्यू क्या है, ये रही cos x। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो g ऑफ f है, यहां पर अगर gx था तो यहां 3x स्क्वायर हुआ। ओके, x से x की जगह पर एक cos x आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 3, और x की जगह पर क्या आ जाएगा cos x, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। ओके, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो हैं f ऑफ g। तो जब f ऑफ g की बात करेंगे तो सेम कहानी यहाँ पर भी यही होगी, बस थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, f तो ऐसा कैसा रहेगा, ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर o हटेगा, तो क्या आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पर आ जाएगा आपके gx, और gx की वैल्यू क्या दे रखी 3x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे f 3x स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या रहा हमारे पास कोस, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, कहाँ पर x के स्थान पर। तो ये आ जाएगा मेरे पास कोस, और यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, केवल चेंज कहाँ करना है, x की जगह पर, जैसे हमने यहाँ पर किया था cos x था, तो यहाँ पर केवल x के स्थान पर क्या लिख दिया था, cos x लिख दिया था। तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, cos 3x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू आई है ये g ऑफ f की है। ओके, और ये जो वैल्यू आई है ये f ऑफ g की है। तो क्या आप देख पा रहे हैं दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर है। यहां पर आ रहा 3 cos स्क्वायर x, यहां पर cos 3x स्क्वायर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये सिद्ध होता है कि जो हमारा f ऑफ g है वो डज नॉट इक्वल टू g ऑफ f है। ये आपके प्रूव हो चुका है, और इसकी वैल्यू भी इस प्रकार से निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, और टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है आप उस पर मुझको इसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था। तो ये है कि यदि f r से r में एक फंक्शन है और fx दे रखा sin x तथा g r से r में gx x स्क्वायर है, तो g ऑफ f और f ऑफ g ज्ञात करना है, और हमें यह भी सिद्ध करना है कि f ऑफ g जो है वो g ऑफ f के बराबर नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि यदि f a से b में तथा g b से c में एक एकेकी फलन है। ओके, एकेकी फलन के लिए एकेकी आच्छादक को समझने के लिए आप फंक्शन का वीडियो जरूर देख लें। मैंने इसका लिंक डाल दिया है, या इसको आई बटन पे भी मैंने डाल दिया है। तो आप पहले फंक्शन का वीडियो देख लें ताकि आपको एक एक की का पता लग जाए, फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपने देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो ये कह रहा है कि a से b में ये जो फंक्शन है ये भी एक एक ही है और ये भी एक एक ही है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये भी एक एक ही है। तो देखो सबसे पहले एक एक के लिए प्रांत से, यहां से प्रांत से अपन दो एलिमेंट लेते हैं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, एक एक को सिद्ध करने के लिए मैंने क्या करा कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a। कहां से लिया मैंने, प्रांत से, और प्रांत कौन सा होता है, ये वाला a से। और कौन सा फंक्शन सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है। तो हमने क्या करा, g ऑफ f x इक्वल टू हो जाएगा x1,
और यहाँ आ जाएगा जी ऑफ एफ और यहाँ आ जाएगा x2। ठीक है, दो फंक्शन जैसे अपन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेते थे, इसके जगह जी ऑफ एफ ले लेना है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसको सिद्ध करना है तो ये ले लेंगे कि ये जी बिल्कुल ऐसा कैसा आ जाएगा, ओ हटेगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा और ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो ये बन गया। नेक्स्ट अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये भी सेम ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स टू। अच्छा, अगर जी फंक्शन की अगर बात करें अपन तो ये क्या बोल रहा है कि ये तो एक एक ही है। अगर जी जो है जी जो क्या है एक एक ही है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा जी यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा एफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एफ एक्स टू। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो ये बता रहा है कि एफ भी एक एक ही है, सॉरी यहाँ मैं हाथ चला गया था, यहाँ देखें एफ भी एक एक ही है और जी भी एक एक ही है, तो जी जब एक एक ही है तो यहाँ से जी हट जाएगा। ओके, अब यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या हो गया एफ भी क्या है एक एक ही है, और अगर ये एक एक ही है तो यहाँ से एफ भी हट जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 बराबर आ गया। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो g ऑफ f जो है वो एक एक ही फलन है। ओके, देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते थे कि फंक्शन के साथ x1 x2 लेते थे, इक्वल लेते थे, और अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाते थे तो अपन ये बोलते थे कि भाई ये एक एक ही है। तो इस प्रकार से g ऑफ f भी इसके साथ क्या आ चुका है एक एक ही आ चुका है, इस वजह से g ऑफ f क्या हो गया एक एक ही है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि यदि f a से b में तथा g b से c में आच्छादक है, ओके, तब g ऑफ f a से c में भी आच्छादक फलन होगा। ओके, g ऑफ f जो है वो a से c में क्या होगा आच्छादक फलन होगा। इसके लिए देखो मैं आपको जैसा पहले समझाया था वैसे समझा रहा हूं। यहां से मैंने a लिया, यहां से इसको मैं b ले रहा हूं और इसको मैं क्या ले रहा हूं c ले रहा हूं। ओके, और यहां तक अपन जानते हैं कि x है, यहां पर ये y है और इसमें ये z है। ओके, और जब ये ऐसे इससे जाके मिलेगा तो ये क्या बना देगा एफ एक्स मिल जाएगा, और जब ये फंक्शन f होगा और जब ये इससे जाके मिलेगा तो यहाँ पर ये g बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा gy। ओके, हाँ, और ये हो जाएगा आपका g ऑफ f जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं इसकी अगर बात करूँ देखो तो बड़े ध्यान से समझना कि क्या है कहानी, क्या कहना चाहता हूं मैं। यहां पर z दे रखा है, ओके, तो मैं यहां क्या ले रहा हूं z बिलोंग्स टू c। अब क्योंकि g आच्छादक फलन है, आच्छादक का मतलब होता है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसका कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होता है। तो मैं यहां क्या बोलूंगा कि c के प्रत्येक अवयव के लिए B में C का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा देखो, मैं यूं कह सकता हूं इसके लिए विद्यमान है, तो यहां हो जाएगा जी वाई इक्वल्स टू जेड। क्यों भाई, क्योंकि y बिलोंग्स टू क्या है b है। अब देखो इसकी बात तो हो गई कि ये तो एक ही के आच्छादक हो गया। अब नेक्स्ट अगर बात करूं मैं इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूं कि y के y बिलोंग्स टू b के लिए क्या होगा पूर्व प्रतिबिंब कहाँ मौजूद होगा a में। ओके, तो मैं यूं कह सकता हूं एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y। ओके, और फॉर x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा a। ये भी क्यों, देखो यहां पर क्या था हमारा
जी आच्छादक था, ओके। और यहां क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, एफ आच्छादक हो जाएगा, एफ क्या है, आच्छादक है। अगर मैं यहां पर लिखूं जी ऑफ एफ, यहां लिखूं एक्स, तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स। और जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वाई, तो यहां पर क्या बन जाएगा, जी वाई। और जो जी वाई है वो किसके बराबर है, जेड के बराबर। तो देखो मैंने यहां से एक्स डाला था, यहां गए तो वो वाई में कन्वर्ट हो गया, और y से जब g फंक्शन आया तो किस में कन्वर्ट हो गया, z में। तो ये बात अपन कह सकते हैं कि ये जो g ऑफ f जो है, जो g ऑफ f जो है a से c में क्या होगा, आच्छादक होगा, ओके। तो इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको कंपोजिट फंक्शन समझ में आओगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली मेरे साथ चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसका सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।